लिए चलते हैं जहां सीएम रेखा गुप्ता नारी वंदन अधिनियम कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कह रही हैं, आपको सुनाते हैं। किसी जेंडर का मोहताज नहीं है। अवसर मिलने पे देश की महिला भी मुश्किल से मुश्किल काम को शानदार रूप में करने की ताकत रखती है, करने की क्षमता रखती है। आपने यह विश्वास हमें दिया और मैं तो स्वयं साक्षात उदाहरण हूं। जब आपने देश की राजधानी की मुख्यमंत्री के रूप में मुझ जैसी साधारण परिवार की बेटी को मौका दिया, मुझे चुना और इस दिल्ली राज्य की जिम्मेदारी दी। और अब यह वुमेन रिजर्वेशन, ये बिल जिससे विधानसभा में, पार्लियामेंट में 33% महिलाओं को आरक्षण देने का आपका ये निर्णय आपका विजन दिखाता है, जो केवल देश में डेवलपमेंट नहीं, वुमेन लेड डेवलपमेंट, जिसके माध्यम से देश के निर्णयों में, देश की नीतियों में अब देश की महिलाएं अपनी सहभागिता कर सकती हैं। यह नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश की आधी आबादी 70 करोड़ बहनों को बेटियों के सशक्तिकरण की अगली पूरी शताब्दी के लिए ऑटो मोड पे ले जाने की व्यवस्था है, जिसके बाद शायद कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वयं से चीजें अपने आप संवरती चली जाएंगी। ये तैयारी आपने आने वाली पूरी शताब्दी के लिए कर दी है माननीय प्रधानमंत्री जी। अब देश की नारी शक्ति की ओर से प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाए गए इस नारी शक्ति अधिनियम पर समर्थन की अभिव्यक्ति के लिए मैं यहां उपस्थित जो देश के कोने कोने से यहां नारी शक्ति बैठी है, अपनी अपनी फील्ड की जो लीडर है, यहां पे आज सर ना केवल प्रोफेशनल्स जिसमें डॉक्टर्स, हमारी वकील, हमारी सीए, अलग अलग विधाओं की ज्ञाता यहां बैठी हैं, अपने अपने क्षेत्र की वो महारथी बहनें भी बैठी हैं जो ना केवल कला के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, शिक्षा के जगत में, खेल के जगत में इस पूरे देश को नेतृत्व प्रदान कर रही है। मैं आप सबसे निवेदन करती हूं कि एक मिस कॉल नंबर मैं आपको बोलती हूं, आप अपने मोबाइल निकालिए, उस मोबाइल से उस मिस कॉल डायल कीजिए ताकि इस नारी शक्ति अधिनियम का समर्थन हम यहां बैठे हुए देश के कोने कोने तक पहुंचाएं। मैं नंबर बोलती हूं 966 717 3333 966 717 3333। ये मिस कॉल पूरे देश की महिलाओं को, बहनों को जोड़ करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहती है कि आपके द्वारा संसद में लाए गए इस बिल के ऊपर पूरे देश की महिलाएं आपके साथ हैं, आपका धन्यवाद करती हैं, आपको साधुवाद देती हैं। और मैं भी आज देश भर की बहनों की ओर से आपको और आपके नेतृत्व वाली सरकार को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं और दो पंक्तियां आपको समर्पित करके अपनी वाणी को विराम दूंगी कि कुछ लोग आए वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग आए वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग आए वक्त के सांचे बदल गए। भारत माता की जय हिंद, जय भारती। थैंक यू सो मच। सीएम रेखा गुप्ता को आप यहां सुन रहे थे, उन्होंने सीधे तौर पर धन्यवाद यहां पर दिया प्रधानमंत्री का और ये भी बताया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को सशक्त कर रही है, उन्हें अग्रणी भूमिका में लेकर पहुंच रही है। और उन्होंने अपना उदाहरण दिया कि एक साधारण परिवार से आने वाली रेखा गुप्ता जो कि आज दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उन्हें इतना बड़ा पद दिया गया और इसका भी जिक्र उनकी ओर से यहाँ पर किया गया। तो आप देखिए नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में ये तमाम जो महिलाएं इस समय आपको दिखाई दे रही हैं, कुछ ही देर के बाद में पीएम मोदी भी संवाद करते हुए नजर आएंगे।